दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि आग लगने के लिए मुख्य 3 कारण क्या-क्या हैं? तो आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होगा कि आग लगने के लिए मुख्यतः 3 कारणों की आवश्यकता होती है। यदि इन 3 कारणों में से कोई एक भी एब्सेंट रहता है, तो उस अवस्था में आग नहीं लग सकती। जो आपके मुख्य 3 कारण है वो आपका होता है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो एक ट्रेंगल बना है जिसमें आपका ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट यानी कि इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है आग जनरेट करने के लिए। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ज्वलनशील तरल और द्रवीभूत ठोस द्वारा लगने वाले आग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में इस क्वेश्चन को बोला जाए तो यह कह सकते हैं कि जो ज्वलनशील द्रव होते हैं जैसे कि आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनसे लगने वाला आग जो है वह किस वर्ग में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग में आता है। देखिए यहाँ देखें अगर आग के प्रकार की बात किया जाए तो आग कुल आपके 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं जिसमें पहला जो होता है वह ग्रीन टिंगल। ठीक है, ग्रीन टिंगल मतलब वो सारे आग इसमें इसके अंतर्गत आते हैं जो आपकी लकड़ी हो गया, कागज हो गया, इन सब चीजों से जो आग लगता है, ठीक है, उसे ए कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ ए का मतलब होता है आस, आस का मतलब हो गया आपका राख। ठीक है, यानी वो सारे तत्व जिनके जलने के बाद कुछ राख बचती है उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, उसमें क्लास ए में रखा गया। अगला टाइप जो है आग का है वो है रेड। ठीक है, रेड में क्या होता है कि मतलब आपका जो होता है वो जो भी आपके मिट्टी के तेल हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, इनसे जो आग लगती है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उनको बी क्लास में रखा गया है। यहाँ बी का मतलब होता है बैरल यानी कि जो आग होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका क्लास है वो है क्लास सी यानी कि कैटेगरी सी का। इसमें जो होता है ब्लू सर्किल से इसको दिखाया गया है। ठीक है, ब्लू सर्किल मीन्स आप यह समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें जो लगने वाले आग होते हैं उसको दिखाया जाता है। यहाँ सी का मतलब हो गया करंट, यानी करंट के द्वारा जो भी आग लगते हैं, ठीक है, उनको किस क्लास में रखा गया, तो सी क्लास में रखा गया। उनको किससे डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, तो आपका है ब्लू सर्किल। अगला टाइप का जो आग होता है वो होता है येलो डेकोगन यानी कि येलो स्टार। ठीक है, येलो स्टार होते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसे तत्वों को रखा गया है जिनके कारण क्या होता है, विस्फोट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे डी का मतलब हो गया डायनामाइट। डायनामाइट क्या होता है, एक ऐसा ऐसा मेटल होता है यानी कि ऐसा तत्व होता है जो कि अचानक विस्फोट कर जाता है। आपका सोडियम हो गया, ठीक है, ये क्या करता है अचानक इसमें आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसको क्लास डी में रखा गया। अगला जो है आपका ब्लैक हेक्सागोनल। ठीक है, ब्लैक हेक्सागोनल में जो होता है जो आपके खाने वाले तेल होते हैं जैसे कि आपका घी हो गया, फिर सरसों का तेल हो गया, इसके कारण भी आग लगती है। ठीक है, तो इनको किस क्लास में रखा गया, के रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि के फॉर क्या होता है, किचन होता है, इसलिए आप उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्लास ए का मतलब हो गया आस। ठीक है, और बी का मतलब हो गया आपका बैरल। ठीक है, जिसको किससे दिखाया जाता है, रेड स्क्वायर से। उसके बाद सी मतलब करंट, डी मतलब डायनामाइट एंड के मतलब किचन। इस तरह से देखा जाए तो एक व्यापक अर्थ आपके सामने निकल के आता है। जो आपके आग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, तो कुल कितने भागों में बांटा गया, कुल 5 भागों में बांटा, यानी सॉरी 5 प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा रंगीन बैंड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है उसमें ऊपर आप देखेंगे तो एक पट्टी नुमा कुछ बनी रहती है, उसमें कौन सा कलर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काला पट्टी। ठीक है, काला पट्टी जो होता है वो किसको दर्शाता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें ध्यान देखिए एक स्टूंगल बना है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र बना है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर एक काली पट्टी बनी रहती है। ठीक है, जिसका मतलब होगा कि सिलेंडर में यानी काली पट्टी बनी, इसका मतलब वो क्या होगा कि सिलेंडर में क्या भरा गया है, सिलेंडर में
आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है वह किस क्लास के आग को बुझाने में उपयोग होता है। तो आपका जो क्लास बी यानी कि वर्ग बी का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए आपके क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। अगला आप देखेंगे यहाँ पर पानी से भरा भी सिलेंडर होता है। जो पानी से भरा सिलेंडर होता है उसमें आप देखेंगे कि रेड पट्टी बनी रहती है, ठीक है, यानी कि रेड पट्टी बनी यदि सिलेंडर में, तो आप समझ जाएगा उस सिलेंडर में क्या भरा गया, पानी भरा गया, ठीक है, पानी भरा गया। फिर अगला एक टाइप का होता है आपका क्रीम कलर का पट्टी बना रहता है, ठीक है, यानी आपका जो अग्निशामक यंत्र है यदि उस पर क्रीम कलर का पट्टी बना है तो आप देख के समझ जाइए उसमें क्या बना है, फोम भरा हुआ है, यानी कि झाग बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक होता है आपका ब्लू पट्टी भी बनी रहती है। ब्लू पट्टी का मतलब हो गया कि उसमें क्या भरा गया, उसमें आपका यानी ब्लू पट्टी का मतलब होगा कि उसमें क्या एक सूक्ष्म पाउडर भरा गया, सूक्ष्म पाउडर या फिर कार्टिज प्रकार के कुछ ऐसे मतलब सूक्ष्म तत्व होती है पाउडर टाइप का, वो उसमें भरा गया है, ठीक है। और इसका उपयोग किस वर्ग के आग को बुझाने में किया जाता है, तो डी टाइप के वर्ग जो होते हैं, डी टाइप का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो होता है वो आपका हेलोन शामक यंत्र होता है, ठीक है। इसमें आपकी सिर्फ ऐसी मतलब सिर्फ पट्टियां बनी रहती है, कोई कलर नहीं रहता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता। इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका भरा रहता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा रहता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि वर्ग ए शामक की क्या भूमिका होती है। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में अगर हिंदी वर्जन देखा जाए तो कुछ ऐसे टिपिकल आते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने ये हो जाती है उसका सही मतलब निकाला जाए। यहाँ इस क्वेश्चन का क्या मतलब हो सकता है कि ये कह रहा है कि जो क्लास ए यानी कि वर्ग ए के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वह किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लकड़ी और कागज के कारण ए जो आग लगे रहते हैं उनको बुझाने के लिए वर्ग ए टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ ए वर्ग में इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि ये लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सारी चीजें यदि जलती है तो क्या उत्पन्न होती है, राख उत्पन्न होती है, ठीक है। और राख का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है ASH, ठीक है, इसलिए इसको वर्ग ए में रखा गया है, ठीक है। देखिए सेम वही चीजें आपको फिर से दोहराई गई है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत अग्नि का एक कारण नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए और यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कारण से जो होता है आपका विद्युत होता है क्या होता है उसमें आग नहीं लग सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खुले दरवाजे। जाहिर सी बात है आपके दरवाजे खुले और बंद हो, इससे बिजली से कोई लेना देना नहीं और ना ही इससे रिलेटेड आपके कहीं आग लगने की संभावना है। तो दोस्तों आप एक चीज और यहाँ ध्यान से फिर देख लीजिए कि जो विद्युत से लगने वाले आग होते हैं वह सी वर्ग में रखे जाते हैं। सी वर्ग में ही क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि सी का मतलब होता है करेंट, ठीक है, सी का मतलब होता है करेंट, ठीक है। और इसको बुझाने के लिए जो आपका सूक्ष्म रसायन होते हैं जो कि आपके पाउडर नुमा कुछ ऐसे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आप एक बात तो आपको पता होगा कि यदि आग बिजली से लगी है तो उसमें कभी भी भूल करके पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि पूरा चारों तरफ करंट फैल जाएगा और आप और आपके आसपास जो भी लोग मौजूद होंगे वह आग से मरे या ना मरे लेकिन करंट से जरूर मर जाएंगे। इसलिए कभी भी यदि आग आपके बिजली से लगी हो तो उसमें पानी न डालें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक दुकान का जो फर्श होता है उसके रख रखाव का लाभ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए जोड़ा लैंग्वेज आपको अटपटा लग सकता है बट हिंदी वर्जन कुछ ऐसा ही रहता है, तो बेहतर होगा कि आप इंग्लिश वर्जन को भी इसको देख लें, ठीक है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ए शॉप फ्लोर मेंटेनेंस, यानी एक जो दुकान होती है, ठीक है, उसके फ्लोर को यदि आप मेंटेन रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं तो निम्न में से क्या उसके लाभ हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके कौन कौन से लाभ होते हैं, उत्पादकता में सुधार होगा, विनिर्माण प्रक्रिया में नियंत्रण होगा और जो है श्रेय को कम करना, ठीक है, यानी कि जो आपका लागत हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे ध्यान से तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, तो यदि उसको साफ सुथरा आप रखते हैं तो उसके कई सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि आपकी उत्पादकता में सुधार हो सकता है, बेहतर संचालन क्षमता हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा आप देखा जाए तो जो आपकी निर्माण प्रक्रिया हो वो बहुत बेहतर होगी। ठीक है। और आपके मशीन उपकरण जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मशीन सुरक्षा किस बिंदु से संबंधित है। ठीक है। यानी ये पूछ रहा है कि आपके, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन यदि देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि विच पॉइंट इज रिलेटेड टू मशीन सेफ्टी। यानी कि आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन आपका मशीन सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला आपका दे रखा है कि फटे या चिपके वाले उपकरणों का उपयोग ना करें, मशीन पर कभी ना झुके। जाहिर सी बात, देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो पहला जो है, यदि आप फटे या फिर चिपकने वाले उपकरण है तो मशीन को में भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपको नुकसान हो जाए, आप चोट लग जाए। मशीन ज़्यादा पावरफुल है तो उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मशीन गतिमान होने पर गार्ड ना निकालें। ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि गति को बदलने से पहले मशीन को बंद कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। गति को बदलने से पहले मशीन को बंद कर दें। दोस्तों यदि सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है सामान्य सुरक्षा, सेकंड होती है व्यक्तिगत सुरक्षा और थर्ड होती है आपकी मशीन की सुरक्षा। ठीक है। मशीन की सुरक्षा, इसमें आप देखेंगे मशीन सुरक्षा को लेकर के कुछ अलग अलग यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है। इन अगर चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ऑन भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं, आप उसको जाकर देख लें। ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से जो आपकी मोटर की सुरक्षा होती है वह 3 भागों में डिवाइडेड होती है, सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। देखिए आमतौर पर लोग क्या होते हैं कि मशीन सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में तो जानते रहते हैं, लेकिन सामान्य सुरक्षा क्या होती है, सामान्य तौर पर सुरक्षा क्या होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत जो होते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, और जिसमें है कि फर्श और गलियारे को साफ रखें, कार्यशाला में सावधानी से चलें और दौड़े नहीं, मशीन जो कि गतिमान अवस्था में है उससे मत छोड़ें। ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप कोई मशीन वगैरह चला रहे हो, गति कर रहा, अचानक उसको छोड़ दें, यानी उस पर जो आपका कमांड होता है उसको आप निकाल दें। ठीक है। तो दुर्घटना होने के प्रबल चांसेस बने रहते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे ही जो आपके सामान सुरक्षा के निर्देश होते हैं उनको जो होता है सामान सुरक्षा कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है। तो देखते हैं इसका 4 ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका है कि पानी से ना बुझाएं, अनावृत्ति, ज्वाला निषिद्ध, आग का खतरा, विद्युत आघात का खतरा। तो आमतौर पे इसका आंसर जो होता है लड़के क्या मानते हैं, आग का खतरा, पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृत्ति, ज्वाला निषिद्ध। यानी कि ऐसा आग नहीं जलाना है जो कि खुले में जले। ठीक है। जिसका माचिस भागते तो उसकी लपटें क्या होती है, एटमॉस्फेयर में भी फैल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप इसको देख के यह कह सकते हैं कि यह एक क्या है, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं आपके मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में डिवाइडेड होते हैं, जैसे होता है निषेध संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। ठीक है। यानी कि जो आपके सुरक्षा संकेत होते हैं वह निम्न मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइडेड हो, यानी कि 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो क्रॉस क्वेश्चन है इसका मतलब क्या होता है कि ना करना। ठीक है। यहाँ देखिए जैसे कि एक सर्किल बना हुआ है और उस पर क्रॉस क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पिक्चर बना उस पर क्रॉस कर दिया गया है। क्रॉस का मतलब पिक्चर से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं आप उसको ना करें। जैसे क्या लिखा है सर्किल में, क्या गया, एक आग का सिंबल बना हुआ उस पर क्रॉस बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको माचिस की तीली जैसी कुछ चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। और ये क्या खुली, यानी कि एक नग्न आग की तरह है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड। ठीक है। यानी कि क्या होता है कि आपको स्मोकिंग और जो माचिस की तीली नेक्ड फ्लेम जो होता है वो जलाना क्या है, यहाँ मना है। अगला है, यहाँ देखिए एक सिंबल और बना के, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर। ठीक है। यानी कि आग बुझाने के लिए क्या करना है, आप
क्या करना है, वाटर का उपयोग मत करिए। यहाँ देखिए पेडिशियस प्रोहिबिटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पैदल चलना क्या होता है, मनाही है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ अन्य भी चेतावनी संकेत होते हैं जो कि हमेशा क्या होता है, ट्रिंगल में होते हैं। चेतावनी संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ट्रिंगल के फॉर्म में होते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रिंगल बना हुआ है और अंदर एक आपका आग जैसा कुछ चीजें, मतलब जलती हुई कुछ चीजें दिखाई दी हैं। इसका मतलब है रिस्क ऑफ फायर, यानी कि आग लगने की क्या डबल चांसेस हैं, यानी आपको क्या हो यहाँ चेतावनी दिया गया है। ठीक है, अगला वाला देखेंगे यहाँ क्या साफ साफ मना किया गया है, सीधे मत आपको नहीं करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है कि आपको सिर्फ चेतावनी दिया गया है कि हम आप क्या करना है, आग लगने की संभावना है। यहाँ देखिए एक सिंबल बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक सिंबल भी है। ठीक है, ट्रिंगल के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिंबल बना है, इसका मतलब है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, पोल वगैरह पे या फिर देखेंगे जो जनरेटर वगैरह हो गए, पैनल होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह होंगे, उसमें ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद टॉक्सिक हजार्ड, ठीक है, इसका मतलब है खतरा। ठीक है, अगला है आपकी कोरोसिव सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जो आपका केमिकल्स वगैरह वो मतलब यहाँ क्या मना है, वो चीजें आपसे जुड़ी हो सकती है। अगला है रिस्क ऑफ आयोनाइज रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ रेडिएशन का खतरा है। ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग यहाँ सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, इन चीजों को आप पढ़े ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक खतरों का उदाहरण है विषाक्त, कंपन, वायरस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंपन। कंपन जो है वो भौतिक खतरों का एक उदाहरण है, जाहिर सी बात है। ठीक है, विषाक्त जो है क्या है, एक रासायनिक खतरा है, वायरस भी रासायनिक खतरा है, लेकिन कंपन जो है वो आपकी भौतिक अवस्था को चेंजेस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 5S में कौन सा शब्द कार्यस्थल की परिशुद्धता और साफ सफाई को दर्शाता है। तो आपको पता होगा 5S जो होता है, ठीक है, उस 5S जो होता है उसमें यही पूछ रहा है कि जो साफ सफाई से रिलेटेड जो शब्द है उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब क्या होता है 5S में होते हैं कि आपका होता है साइन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइन। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखेंगे 5S में आपके मुख्य रूप से 5 टर्म होते हैं। ठीक है, 5 टर्म होते हैं, जिसमें पहला टर्म जो होता है वो आपका शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए आपकी दुकान है या फिर जो भी कार्यस्थल है, ठीक है, जो भी कार्यस्थल है उसमें ऐसी चीजों को आप हटा दीजिए जिसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, सॉर्टेड कर दीजिए, चीजों को सॉर्ट कर दीजिए, यानी कम से कम चीजों उपयोग जो आपके काम की है आप सिर्फ उन्हीं को अपने स्टोर में या फिर अपने कार्यस्थल पर रखिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो यस है उसका मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब आपका ये हो गया कि आप जो भी चीजें शॉर्ट करके रखे हैं, जो चीजें आप अपने स्टोर में रखे हैं जो आपकी काम के, उनको क्या उसकी सही जगह पर रखिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप के पास अगर बुक वगैरह है तो उसको प्रॉपर अलमारी में रखिए, कुछ टूल्स वगैरह है तो उनको टूल बॉक्स में रखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके अन्य जो नेसेसरी चीजें उनको एक प्रॉपर स्थान दीजिए और उनको उनके स्थान पर ही रखिए। इससे क्या होता है कि काम करते वक्त जिन चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आसानी से आपको मिलता रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका यस जो होता है वो होता है साइन। साइन का मतलब ये हो गया कि चीजों को आप साफ सुथरा रखिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया, आप साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, गंदगी वगैरह मत फैलाइए। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा जो यस है उसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी जो चीजें आप शॉर्ट, स्टैंड और साइन जिन चीजों को आप अपनाए रखे हैं उनको क्या करना है, अपने आदत में लाइए, उनको रेगुलर चीजों को करिए। ठीक है, और पांचवा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है, चीजों को बार बार आप करते रहिए। ठीक है, उनको क्या करना है, आप प्रोसेस, एक जो प्रोसेस अपनाएगा उसको कंटिन्यू लागू किए रहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आज यहाँ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और देख पा रहे हैं आपके मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और
आपका जो बैक पेपर या सप्लीमेंट्री पेपर होने वाला है 10 दिसंबर के बाद जो स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार या फिर जितनी बार हो सके आप रिवाइज करके बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो लगातार बनाते रहूं, आपको गाइड करता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब तो जरूर करिए। थैंक यू।